प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 16 मई ने 71,000 नौजवानों ने देवरा नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगह माथे लगाया जावला रोजगार मेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली में विधायी प्रारूपण माथे प्रशिक्षण कार्यक्रम की कर्या शुरुआत। भारत संविधान ने बताया दुनिया रो परिपूर्ण संविधान। सीकर राखाचरियावास में पहलीआड़ा उपराष्ट्रपति या राजस्थान का पहलीआड़ा मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत जन्म शताब्दी बरस मौके राखी स्मृति सभा। इन मौके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत जाण्या माण्या लोग रिया मौजूद। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बीकानेर में पकड़ा गया नकलचारा गिरोह ने ले राज्य की कांग्रेस सरकार माले बोलिया हमलो। क्या सरकार नौजवाना भविष्य न गेरी है अंधकार में। आज प्रदेश में कई जगह तेज फाड़ और बूंदाबांदी से लोगों ने गर्मी से मिली राहत। राजधानी जयपुर में देर रात ताने रियो बिरखारो दौर जारी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 16 मई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नवी भर्तियां ने नियुक्ति पत्र बांटेला और लोगों ने संबोधित भी करेला। इन मौके देश भर में 45 जगह माथे रोजगार मेला लगाया जावला। देश रा 10 लाख नौजवानों ने रोजगार देवानी दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। 70,000 नव नियुक्त भर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों में भर्तियां की जा रही हैं। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नए भर्ती किए गए लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली रमाए विधायी प्रारूपण माथे प्रशिक्षण की शुरुआत कर्या। इन मौके वे कहा कि भारत रो संविधान दुनिया रो परिपूर्ण संविधान है। विधायी प्रारूपण बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्था रो महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र में समस्याओं रो सुलझाड़ो कानून रे तहत होवे है। महत्वपूर्ण चीज है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कि इसका लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का स्किल हमेशा समय के अनुसार बदलता रहे, समय के अनुसार बढ़ता रहे और दक्षता और तजज्ञता इस स्किल के अंदर हमारे जो ड्राफ्ट्समैन हैं इनके अंदर डेवलप होती रहे। तो आज अंततोगत्वा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव जी की जन्म जयंती है और हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं दोनों महानुभाव को हृदय से श्रद्धांजलि देते कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। दुनिया भर में कई देशों में लोकतंत्र है। एक मायने में हमारा लोकतंत्र को दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जानती है। अगर आप जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग से के साथ जुड़े हुए भाई बहन हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, परंतु लोकतंत्र का जन्म ही भारत में हुआ था। सबसे पहले लोकतंत्र का विचार ही भारत में हुआ था। महाभारत काल से लेकर मौर्य युग तक और फिर गुप्त साम्राज्य तक हर जगह पे कोई न कोई शासन व्यवस्था के जो विकल्प थे उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि महाभारत आपने पढ़ा होगा, उसमें श्री कृष्ण का जो यादव गणराज्य था वो गणराज्य था। इसका कोई राजा नहीं था, नायक हुआ करते थे, नायक का चुनाव होता था। और उसके बाद मगध साम्राज्य का समय आया, एक साम्राज्यवादी सोच, बहुत बड़ी सोच थी। इसके सामने भी वैशाली, मल्ल,
कई गणराज्य थे जिन्होंने बहुत अच्छे शासन के उदाहरण दुनिया के सामने पेश किए थे। हम भारत में लोकतंत्र की जननी के संस्कार को समाहित किए हुए लोकतंत्र को आज हमारी जड़ें बहुत नीचे तक पहुंच चुकी है। हमारे नेताओं ने इतनी अच्छी तरीके से संविधान बनाया है कि ये संविधान को एक प्रकार से दुनिया का सबसे परिपूर्ण संविधान माना जाता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की जो परंपरागत लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्कार थे उसको तो हमारे संविधान में समाहित किए ही, परंतु आज के समय की जो रिक्वायरमेंट थी इसके अनुसार एक आधुनिक संविधान देने का भी प्रयास किया। सीकर्रा खाचरियावास में पेलियाड़ा उपराष्ट्रपति और राजस्थान रा पेलियाड़ा मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत रा जन्म शताब्दी बरस रा मौके स्मृति सभा राखी जी। सभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पेलियाड़ा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत सांसद, विधायक और भाजपा रा ठावा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहा। सभा में बोलता थका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा कि भैरव सिंह शेखावत आपरा शासन काल में समाज रा हर वर्ग ने ध्यान में रखता थका योजनावा बनाया, वहां कानीसु बनाई की योजनावा बढ़ाई विश्व बैंक भी कर्यो हो। जब कांग्रेस की सत्ता चरम सीमा पर थी, जनसंघ को कभी सत्ता आएगी ऐसा लग नहीं रहा था, मिलने की संभावना नहीं थी, राजनीतिक प्रतिष्ठा सम्मान उसकी संभावना नहीं थी। तब अपने विचारधाराओं पर अटल रहकर उन्होंने जनसंघ के कार्य और विचारों को बढ़ाने की कोशिश की। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उनके मुख्यमंत्री के पद के कार्यकाल में उन्होंने अनेक अच्छे कार्यों का शुभारंभ किया। राष्ट्रवाद, ये राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लिए समर्पित रूप से हम काम करेंगे। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारी सोच है। तो राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। इस श्रृंखला में जो भगवान राम से लेकर के अब तक की श्रृंखला है, अनेक लोगों का हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन आज जब श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब की जन्मशती का अवसर है और हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सब एकत्रित आए, मैं ये मानता हूँ कि वो जो अध्याय है, जिस अध्याय में इतने लाखों हजारों लोगों के नाम लिखे गए हैं, उस अध्याय में एक और नाम आज स्वर्णाक्षरों से अंकित हो गया है। एक बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा आदरणीय शेखावत साहब की चित्तौड़ लोकसभा में भी लगी है, जो हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम करती है। एक ऐसा व्यक्तित्व और कृतित्व जिनको शब्दों में आंकना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने राजनीति में एक अजात शत्रु के रूप में पहचान बनाई, एक नहीं 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पद तक के दायित्व को निर्वहन किया, और जिन्होंने कहा कि राजनीति काजल की कोठरी है, उस काजल की कोठरी में भी निष्कलंक और सुचिता का एक ऐसा उदाहरण आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत आज भी देश के लोगों के दिलों और दिमाग में छाया हुआ है। भ्रष्टाचार और प्रश्न पत्र लीक मामला ने लेर पेलियाड़ा मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन पायलट का निसू काढ़ी जारी 5 दिनारी जनसंघर्ष पद यात्रा जयपुर में पूरी होगी। इड़सू पहली काल जनसंघर्ष यात्रा जयपुर सीमा में दाखिल हुई ही। पायलट 125 किलोमीटर यह यात्रा 11 मई न अजमेर से शुरू करया हा। सचिन पायलट कहा कि वारी इन पद यात्रा ने लोगों को घणो समर्थन मिलो है। काम कर रहा हूं। मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, मैं वही बात रख रहा हूं। नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात कांग्रेस पार्टी में से करती है, मैं वही बात कर रहा हूं। तो विरोधाभास कहां है इसमें? मैंने कभी किसी की बुराई करी नहीं, मैंने कभी लांछन लगाया नहीं, किसी पे आरोप लगाया नहीं, किसी से मेरी अनबन व्यक्तिगत ना थी, ना है, ना होगी। राजनीति में व्यक्तिगत अनबन होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैंने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट वादे किए थे और मेरे साथ सबने इन बातों को रखा था। हर कांग्रेस नेता ने इस बात को रखा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी ने, कि करप्शन के खिलाफ जांच करेंगे और हम नहीं कर पाए। मैं सिर्फ मेरा इतना सा ही कहना है और हमें एक्शन, अभी भी समय है, 6 महीने का समय है, हमें एक्शन लेना चाहिए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जयपुर में प्रदेश भर से आया टैक्सी और ई रिक्शा चालक महासंघ सदस्यों प्रतिनिधि मंडल से मिलिया। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों रा कल्याण खातर प्रतिबद्ध है। सरकार हर वर्ग रे वास्ते कई योजनावां चला रखी है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बीकानेर में पकड़ा गया नकलचारा गिरोह ने लेर राज्य री कांग्रेस सरकार मळे हमलो बोलता था कहा कि सरकार नौजवाना रा भविष्य ने अंधकार में घेर देनी है। वह कह कि सचिन पायलट री भ्रष्टाचार विरुद्ध काढ़ी जारी यात्रा कांग्रेस माळे कई सवाल खड़ा कर रही है और अब कांग्रेस रा पहली आला मंत्री भी सरकार माळे भ्रष्टाचार संगीन आरोप लगा रिया है। रामलाल शर्मा कहा कि इन बात ने साबित करा है कि प्रदेश की सरकार इम्तिहान ने ईमानदारी से करवावा में असफल साबित हुई है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सियासत किस ओर बैठेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सचिन पायलट की 5 दिन से भ्रष्टाचार को लेकर शुरू हुई यात्रा अजमेर से चलकर आज जयपुर के अंदर उसका समापन होगा। और समापन के समय जिस तरीके के मुद्दे सचिन पायलट उठा रहे हैं वो सरकार को कटघरे के अंदर खड़े कर रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि एक ने अन्य दो विधायक और अब तो सरकार के पूर्व मंत्री रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी सरकार पे भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर परीक्षा राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित कल की गई और कल की परीक्षा के अंदर भी जिस तरीके से डिवाइस मिली है, नकलची का गिरोह पकड़ने का काम बीकानेर के अंदर हुआ है, वो इस बात को साबित करता है कि ये इस परीक्षा को भी सरकार ईमानदारी के साथ कराने में असफल रही है। अब आखिरकार युवा भविष्य मेहनत और परिश्रम करने वाले का ही अंधकार में है, बेईमान लोगों का तो भविष्य इस सरकार के अंदर सुरक्षित है। बूंदी में लाला घना बगसू बस अड्डा माड़ा प्लेटफार्म बनाया जाने मांग उठाई जा रही है, जिनकी शुरुआत आज सुबह की। इन मौके रोडवेज रा मुख्य प्रबंधक जावेद अली, नगर परिषद रा सभापति मधु नवाल समेत रोडवेज कर्मचारी मौजूद रहा। ₹2 करोड़ नगर परिषद से प्राप्त हुए हैं। ये बस स्टैंड करीबन 15 वर्षों से जीर्ण शीर्ण हालत में था, लेकिन अब इसका जीर्णोद्धार और विकास कार्य होने जा रहा है। बारिश के अंदर बहुत बुरी हालत हो जाती थी, लोग बस स्टैंड के ऊपर आ नहीं सकते थे। बूंदी की जनता को, साथ ही बूंदी के विकास कार्यों में 4 चांद लगेंगे। आज जो शिलान्यास प्लेटफार्म का हो रहा है, इसको लेके सभी कर्मचारियों में और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बूंदी के जिले के सभी नागरिकों में एक हर्ष और उल्लास की लहर है। नगर परिषद ने अनुकरणीय कार्य किया है इसका में सीसी रोड बनवाने का निर्णय लेकर, जो जनता को भी बहुत लाभ मिलेगा और जो निगम परिवार को भी बहुत सहायता मिलेगी। इससे करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य संपन्न होगा। ये 2 करोड़ की लागत का बूंदी का बस स्टैंड का जो सीसी रोड है ये बहुत जल्दी बन जाएगा। यहाँ की जनता, बूंदी की जनता बहुत दुखी थी। अनेक बार पत्रकारों ने, अनेक बार यहाँ के बीजेपी के पार्षदों ने इस पर धरना दिया और काम कर, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। धरने से काम नहीं होता, विजन से काम होता है। हम लोगों ने जनता की इस असुविधा को देखते हुए हमने 2 करोड़ रुपए इसके लिए लिए और जल्दी ही ये रोड बन जाएगा। बस स्टैंड की पुरानी मांग जो जन समस्या का विकराल रूप ले चुकी थी, आलोचनाओं का कारण बन चुकी थी, यहाँ पर आने वाले यात्रियों को जो असुविधा होने जा रही थी, हमने जन भावनाओं के हिसाब से नगर परिषद का कर्तव्य न होते हुए भी यातायात विभाग के कर्तव्य को भी हमने स्वीकार किया और 2 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरे प्रांगण का सीसी रोड कराने का जनहित में जो फैसला किया है, उसमें नगर परिषद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। गुलाबी नगर जयपुर अपना इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला ने लेर पूरा संसार में पिछाने जावे है। टाबरारी गर्मियारी छुट्टियां आबार साथ ही देसी विदेशी सैलानी आवाजाही देखने मिल रही है। राजधानी जयपुर जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल, नाहरगढ़, आमेर किला, अल्बर्ट हॉल ने देखबा खातर सैलानी उमड़ रहा है। बत्ती जानकारी माखा खबर नवीस राहुल शर्मा से। Everything is very fine and good. अभी हम लोग नॉर्मल गार्डन, जवाहर गार्डन एंड
और कहाँ गए थे अपन? WTP मॉल, बिगेस्ट मॉल, गणेश जी मॉल, बिरला जी मंदिर, सब जगह, बहुत सारी जगह घूमे हैं अपन। जयपुर में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छे हैं, और अब जो मॉल वगैरह बन रहे हैं, रोडों का जो मैनेजमेंट है, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। अपने बिरला मंदिर है, वहाँ सफाई, बिरला मंदिर का खुद का एक अच्छा एनवायरनमेंट है, वो बहुत पॉजिटिव है। उसके बगल में गणेश जी का मंदिर, अपने WTP जो कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, और एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंस बहुत अच्छा है। अभी नया एक हमने वंदे भारत सेतु एक बना है, जो कि एलिवेटेड रोड है, जिससे ट्रैफिक काफ़ी स्लो पोजीशन में आता है। तो काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें देखी, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। कल मैच भी था, हमने स्टेडियम देखा, स्टेडियम में भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। तो जयपुर इज़ अ वेरी नाइस प्लेस बिकॉज यहाँ पर मतलब बिल्कुल ट्रैफिक भी नहीं है आगरा के कंपेयर में, क्योंकि आगरा में तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो जयपुर में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, और जो प्लेस है यहाँ पर मतलब बच्चों के घूमने के पर्पज से काफ़ी बेटर है। तो जयपुर इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। पर्यटकों की संख्या तो अभी एज यूजुअल जो चल रही है कंटिन्यू, लगभग वही है। हाँ, लेकिन वीकेंड पे पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जैसे अभी कल की बात करें तो अल्बर्ट हॉल में करीब 3,500 टूरिस्ट थे। ऐसी गर्मी में पिछले सालों में अगर हम तुलना करें तो वीकेंड पे भी इतने टूरिस्ट नहीं आते थे। 10 से 15% टूरिस्ट में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। गुलाबी शहर जयपुर वैसे तो अपनी ऐतिहासिक कला, स्थापना कला व अपने वैभव के लिए जाना जाता है, और यही कारण है कि देश विदेश से पर्यटक हर साल सैकड़ों हजारों की तादाद में रोजाना जयपुर घूमने को आते हैं। और यही सिलसिला भी मई के माह में भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, और देश विदेश से जिस तरह सैलानियों का जो सैलाब यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो ऐतिहासिक है। यहाँ पे सैलानियों का एक ही कहना है कि यहाँ की जयपुर की जो इतिहास है, जो कला है, जो संस्कृति है, वो अद्भुत है, और यही आकर्षण है कि देश विदेश से यहाँ पर्यटक अपने आप खींचे चले जाता है। दूरदर्शन के लिए मैं राहुल शर्मा, जयपुर। कंज्यूमर्स एक्शन एंड नेटवर्क सोसाइटी केंद्र 33वां स्थापना दिवस रमोके आज जयपुर में कंज्यूमर प्रोडक्शन उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में केंद्र डॉक्टर आनंद शर्मा उपभोक्ता और मानक संरक्षण न ले चर्चा कर्या। इन दौरान कई सत्र राखी जा। आज केंद्र का 33वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमने जो डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें कैसे कंज्यूमर का प्रोटेक्शन ज़्यादा बेहतर ढंग से हो सकता है, उसको लेकर के संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ शामिल हुए हैं, और कैसे उपभोक्ताओं को शोषण मुक्त बनाया जा सकता है विभिन्न विषयों को लेकर, उस पर व्यापक चर्चा की जा रही है। जो भी सुझाव आएंगे उनको सरकार को हम सौंपेंगे, और कोशिश करेंगे कि उपभोक्ताओं को अधिकाधिक संरक्षित किया जा सके, और जागो ग्राहक जागो का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया जा सके। कंज्यूमर को एनेबल करने के लिए हमने एक BIS केयर ऐप बनाई है, जिसमें उपभोक्ता जो है लाइसेंसी की या अपनी हॉलमार्क ज्वेलरी की या फिर जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उससे रिलेटेड जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए हमने स्कूलों में क्लब बनाए हैं। डोर टू डोर कैंपेन में हमने 50,000 से ज़्यादा घरों को जाके एजुकेट किया है कि वो किस तरह से एक अच्छा क्वालिटी ISI मार्क प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और इसी तरह से नुक्कड़ नाटक करते हुए आगे और कंज्यूमर को जागरूक करते हुए इसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। आज सवारे जयपुर चंदवाजी में मानपुरा माचेड़ी रकने परिवहन महकमारा उड़न दस्तारी जीप के टक्कर ट्रक मार दीनो। इन हादसा रमाए उड़न दस्तारा गाड़ी मौका वाले ही मौत वैगी, जबकि इंस्पेक्टर समेत 4 कर्मचारी हादसा में घायल वह गया। घायला ने कनेरा सपाखाना में इलाज खातर भर्ती करवायो गयो है। बीकानेर में पुलिस RPSC री राजस्व अधिकारी और अधिशासी अधिकारी इम्तिहान में नकल करवाला गिरोह रो खुलासो कर्या है। पुलिस इन मामला में 3 आरोपियों ने गिरफ्तार करी है। पुलिस रे मुजब आरोपी माथा मळे लाग्या नकली बाड़ा में ब्लूटूथ, मोबाइल सिम और दूजी डिवाइस रे जरिए नकल कर रहा। आरोपियों से पूछताछ में नकल गिरोह रा बड़ा नेटवर्क रो खुलासो वह सके है। जयपुर आगरा रोड रा कानोता थाना खेतर रकने मुर्गी फार्म में आज सुमारे दर्जन भर सिलेंडर फाट जवासू रियासी खेतर में अफरा तफरी माच गई। खबर मिलता ही कानोता थाना पुलिस रो दल 5 दमकल मौका माळे पूग गया, जनसु आग माळे काबू कर लियो गयो। सिलेंडर फाट पर काढ़नारो हाल पतो नहीं लाग्यो है। पुलिस मामला री जांच कर रही है।
जयपुरा बायोलॉजिकल उद्यान ने सुरक्षा की दृष्टि से हाईटेक बनायो गयो है। जंगली जनावरारी सुरक्षा और गतिविधियां वाले नजर बनाए राखवा माथे उद्यान वाले सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। डीएफओ जयपुर कपिल चंद्रावल बताया कि बायोलॉजिकल उद्यान रमाए 79 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जारे जरिए 24 घंटा निगरानी राखी जा रही है। महसूस कर रहे थे कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो हमारे वन्य जीव हैं उसके साथ ही जो टूरिज़्म वहाँ पे है हमारा, तो उस पर निगरानी रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। और क्योंकि ये एक 24 घंटे का काम है जो अनवरत जारी रहता है पूरे वर्ष भर, हमें जितने भी हमारे वन्य जीव हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें उनकी खान पान का, उनकी डाइट का ध्यान रखना है और उनके व्यवहार पर भी नज़र रखनी है। तो इस कारण से यह मैनुअली संभव नहीं होता है। इस कारण से हमने ये सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया, जो कि पूरे बायोलॉजिकल पार्क में प्रत्येक जो हमारा वन्य जीव है उसके होल्डिंग एरिया जिसे हम कहते हैं वहाँ भी लगेगा। उसका जो डिस्प्ले एरिया है जहाँ पे वो पर्यटकों के लिए जिस क्षेत्र में उसको हम रखते हैं देखने के लिए, वहाँ भी हम लगा रहे हैं। साथ ही 2 महत्वपूर्ण PTZ कैमराज जिन्हें हम कहते हैं, जो कि बड़े टावर्स पे लगाए जाएंगे, जिसको घुमाकर हम पार्क में किसी भी जगह उस कैमरे की पहुंच से हम देख सकते हैं क्या गतिविधि हो रही है, भले ही वो टूरिज़्म मैनेजमेंट हो या कोई और कारण हो, वो हम सभी निगरानी इस कारण इस उपयोग इन सीसीटीवी के उपयोग से रख सकते हैं। और उसके साथ ही बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एनिमल मान लीजिए बीमार है तो उस पर 24 घंटे हमको निगरानी रखनी है, तो सीसीटीवी के माध्यम से वो बड़ी आसानी से एक नॉन इंट्रूसिव वे जिसे कहते हैं कि बिना एनिमल को परेशान किए हम वो निगरानी भी रख सकते हैं सीसीटीवी के माध्यम से। और जैसी त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता हो, इमीडिएट इंटरवेंशन आवश्यक हो एनिमल के लिए, तो वो हम सीसीटीवी की मदद से निगरानी कर तुरंत वो काम कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है न सिर्फ पर्यटकों के लिए बल्कि हमारे वन्यजीवों के लिए भी, वो उम्मीद करता हूँ कि बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी और हम इस पार्क में जो सभी हमारे वन्यजीव हैं उनके स्वास्थ्य का और उनके खान पान का पूरी तरह अच्छी तरह ध्यान रख पाएंगे। जयपुरा दूधू खेतर में काल सिंचाई तेज आंधी सो मकान टी भीत डे जावासू एक बच्ची ने मुक्का माड़ी पोत वैगी और पिरबार रख के जना घायल वह गया। घायला ने दूधूरा राजकीय उच्च जिला सफाखाना में भर्ती करवाया गयो है। घटना की जानकारी मिलता ही दूधू थाना पुलिस मुक्का माड़ा पहुंची। सिरोरा माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव राख्यो जा रह्यो है। जिला प्रशासन और पर्यटन महकमा का निसु राख्या जा रहा इन महोत्सव रे तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्या जा रहा है। महोत्सव रे दौरान लोक कलाकार लोक नृत्य की प्रस्तुति दीना, सैलानी और स्थानीय निवासी महोत्सव में बढ़ चढ़ शामिल कर रहा है। हम बाड़मेर से हैं। वैसे मैं बवाई मोहम्मद शरीफ से हमारा ग्रुप है। फिर अभी हम यहाँ कालबेलिया प्रदर्शन करने आए हैं। ये मेरे कालबेलिया डांसर है। हम इंडिया में तो सर काफ़ी जगह जा चुके, बाहर भी बहुत जगह जा चुके। मेरे कम से कम मैंने 26 टूर किए बाहर, स्पेन, इटली, बेल्जियम, मोराको, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। मैंने तो बहुत काम किया है। हमारे वहाँ जैसलमेर में भी बहुत प्रोग्राम चलते रहते हैं और गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। जयपुरा जवाहर कला केंद्र में आज से जूनियर समर कैंप की शुरुआत करी गई है। 18 जून ताणी चालबाड़ा इन कैंप में टाबरा ने विशेषज्ञ 14 भांति विधामा रो प्रशिक्षण देवला। या में नाट्य कला, कठपुतली बनावो और संचालन पाने कैं चलाए जावे है। सुगम गीत, गिटार, तबला शामिल है। उद्घाटन जलसा रमाए जवाहर कला केंद्रीय अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोधावत गीतगार टाबरा रो उत्साह बढ़ाया। प्रदेश में काल कई जगह धूल भरी आंधी चालबार में बरसवासु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। राजधानी जयपुर रमाए काल सिंजा तेज धूल भरी आंधी चालबासु कई जगह नुकसान भी हुआ है। रात ने बूंदाबांदी बहती रही, जिनसो तापमान रमाए 203 डिग्री ताणी गिरावट दर्ज करी गई है। वठई मौसम महकमा मुजब आज भी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर,
टोंक बूंदी कोटा में तेज भाड़ चालबार साथ बूंदाबांदी वह सके है। अरब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 16 मई ने 71,000 नौजवानों ने देवला नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगह माथे लगाया जावला रोजगार मेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली में विधायी प्रारूपण माथे प्रशिक्षण कार्यक्रम की कर्या शुरुआत। भारत राष्ट्र संविधान ने बताया दुनिया रो परिपूर्ण संविधान। सीकर्रा खाचरी आवास में पहलीआड़ा उपराष्ट्रपति या राजस्थान का पहलीआड़ा मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत आज जन्म शताब्दी बरस मौके राखी जी स्मृति सभा। मौके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गजेंद्र सिंह शेखावत समेत जाण्या माण्या लोगरिया मौजूद। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बीकानेर में पकड़ा गया नकलचारा गिरोह ने ले राज्य की कांग्रेस सरकार माळे बोलिया हमलो। कया सरकार नौजवानों भविष्य ने घेरी है अंधकार में। आज प्रदेश में कई जगह तेज भाड़ और बूंदाबांदी से लोगों ने गर्मी से मिली राहत। राजधानी जयपुर में देर रात ताने रियो बेरखारो दौर जारी। इनके साथ ही यह बुलेटिन अठई पूरो।